तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी महाराष्ट्र को लेकर के। जैसे जैसे दिन करीब आता जा रहा चुनाव का, वैसे वैसे बड़े बड़े नेता की एंट्री होती जा रही, बड़े बड़े नेता की जो रैली है वो काफी ज्यादा हो रही है। इसी बीच खबर ये निकल कर आ रही है महाराष्ट्र के भीतर से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के कि वो कल यानी कि 11 और 24 के डेट में, मतलब 12 नवंबर 2024 को लगभग 3 प्रत्याशी के पक्ष में वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए। मुंबई के अलग अलग कोने में वो कभी यहाँ पर, कभी वहां पर, कभी वहां पर जाते हुए नजर आए, क्योंकि समय बहुत कम बचा हुआ है, प्रत्याशी अधिक है, इसलिए उनके जो भी बड़े बड़े नेता है। अगर हम मुंबई की बात करते हैं, कल 12 नवंबर 2024 की, तो कल के दिन में इन्होंने 3 बड़े प्रोग्राम करने का काम किया गया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से कुर्ला में उनकी प्रत्याशी है, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार किया गया। कुर्ला में जो आसमा शेख एडवोकेट आसमा शेख जो है वकील है पेशे से, उनके पक्ष में जो प्रत्याशी बनाई गई है एमआईएम पार्टी की तरफ से आसमा शेख, उनके लिए चुनाव प्रचार करने के लिए कुर्ला पहुंचे। तो मुंबई के कुर्ला में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलसा हुआ, प्रोग्राम हुआ, लोगों से पब्लिक मीटिंग हुई, वहां से लोगों से बात करने का उन्होंने काम किया कि कैसे आप आसानी के साथ अगर एमआईएम पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं तो हमारी प्रत्याशी जो है वो विधानसभा के भीतर आसानी के साथ पहुंच सकती है, मोहतरमा आसमा शेख। और उसके बाद से अगर हम बात करते हैं तो भिवंडी पहुंचे, भिवंडी जहां से वारिस पठान भिवंडी वेस्ट से प्रत्याशी है एमआईएम पार्टी के, उनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भी जलसा करने का काम किया। भिवंडी भी पहुंचे और देर रात भिवंडी पहुंचकर जलसा किया। वारिस पठान साहब जो भाई खला से विधायक भी रह चुके हैं, भाई खला से वो 2 बार चुनाव भी लड़ चुके हैं, एक बार जीत हासिल किया, एक बार उन्होंने हार का सामना करना पड़ा था भाई खला से वारिस पठान को, और इस बार भिवंडी वेस्ट से इनको प्रत्याशी बनाया गया है। और वारिस पठान के पक्ष में, वारिस पठान के लिए जो पार्टी के बड़े नेताओं में इनकी गिनती होती है, पार्टी के जो भी पॉलिसी है उनको टीवी चैनलों पर रखने का काम करते हैं वारिस पठान साहब, जो कि आप अक्सर टीवी न्यूज चैनलों पर देखते होंगे। प्रवक्ता है, नेशनल प्रवक्ता के तौर पर काम करते हुए नजर आते हैं। बड़े नेताओं में इनकी गिनती भी होती है वारिस पठान की। तो वारिस पठान के पक्ष में जलसा करने के लिए, चुनाव करने के लिए, पब्लिक मीटिंग करने के लिए भिवंडी के भीतर पहुंचे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। आप यहाँ पर तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुनने के लिए पहुंचे। आपको पता ही है कि मुंबई के बहुत सारी ऐसी सीट है जो वीवीआईपी सीट है, जहां से एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी देने का काम किया है और मजबूत प्रत्याशी देने का काम किया। अगर हम तीसरी जगह की बात करते हैं, तीसरे प्रत्याशी की मुंबई की, तो मानखुर्द शिवाजी नगर से जो कि अतीक अहमद खान को प्रत्याशी बनाया है एमआईएम पार्टी ने, और उनके पक्ष में यानी कि अतीक अहमद खान के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भी मुंबई में जो पहुंचे, मुंबई के मानखुर्द जो शिवाजी नगर से प्रत्याशी है, इनके पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए भी मुंबई पहुंचे। तो ये अलग अलग विधानसभा से जो प्रत्याशी पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं, इनके पक्ष में तो मानखुर्द शिवाजी नगर में से जहां प्रत्याशी है अतीक अहमद खान सर, उनके पक्ष में गोवंडी पहुंचे और गोवंडी में जाकर के जलसा करने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। और गोवंडी में जलसा हुआ और किस तरीके से जो कि गोवंडी का मसला है, मानखुर्द शिवाजी नगर का मसला है, उनको उठाने का काम किया गया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से। जैसे कि ये भी एक मसला उठाया गया कि मानखुर्द शिवाजी नगर और गोवंडी के भीतर जो ड्रग्स का जो मसला है वो एक बहुत ही बड़े लेवल तक पहुंच चुका है, जो कि नौजवान इसमें लिप्त हो चुके हैं, शामिल हो चुके हैं। और मौजूदा जो विधायक है, लगभग 3 बार से वो विधायक आमदार बनते आ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के सदर भी है अबू आसिम आजमी साहब, उनको घेरने का काम किया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, और उनके खिलाफ एक अपना ऐसा प्रत्याशी दिया जो अतीक अहमद खान सर को, जो कि एक मजबूत दावेदार है और नौजवान है और गरीबों के
बीच से निकला हुआ एक प्रत्याशी है, इसलिए इस बार ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि यहाँ से एमआईएम पार्टी खाता खोल सकती है और अबू आसिम साहब इस बार फंस सकते हैं, क्योंकि जो जो चीजें विधानसभा के भीतर कम है उनको लेकर के लोगों के बीच रखने का काम किया। जैसे कि हम अगर हॉस्पिटल की बात करते हैं, शिक्षा के लिए स्कूल की बात करते हैं, उसके बाद से सड़क की बात करते हैं, जो कि गरीबों की बस्ती में जो बदहाल होता है, जैसे आप चले जाए गरीबों की बस्ती में, खासतौर से मुसलमानों की बस्ती में, तो वहां पर सड़क का सही इंतजाम नहीं होता, हॉस्पिटल का सही इंतजाम नहीं होता, स्कूल का, मैदान का, ये सारी चीजें जो है ये सही इस वहां पर इंतजाम नहीं होता। इसको लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से आवाज उठाने का काम किया गया कि अगर आप एमआईएम पार्टी के प्रत्याशी को विधानसभा के भीतर पहुंचाते हैं, मानखुर्द विधानसभा के भीतर से, तो जो 15 साल में नहीं हुआ है, जो लगातार 3 बार के जो एमएलए है, आमदार है, उनसे नहीं हो पाया है जो काम, वो काम 5 साल के भीतर हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर कर कर दिखाएंगे, जो कि अतीक अहमद खान सर। तो इसलिए क्योंकि 15 साल का एक लंबा अरसा होता है, बहुत ही ज्यादा समय मिलता है किसी भी कैंडिडेट को, किसी भी प्रत्याशी को अपने क्षेत्र में, अपने इलाका में काम करने के लिए, डेवलपमेंट के काम करने के लिए, डेवलपमेंट के काम को कराने के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया है। इसलिए अब बदलाव का वक्त आ गया है, बदलाव का समय आ गया है। आप एक ही व्यक्ति को कितनी बार मौका देंगे? बार बार अगर मौका देंगे तो फिर आपका जो विकास है वो हो नहीं पाएगा, वो आपका विकास वो थम सा जाएगा, और वही हो रहा है। तो इसलिए आप इस बार बदलाव की राह पर चले और एमआईएम पार्टी के हाथों को मजबूत करें। और जिस तरीके से आप अलग अलग पार्टी के नेता यहाँ पर आएंगे, अपने अपने वादे करेंगे, लेकिन आपको किसी के झांसे में नहीं जाना है, आपको पतंग के छाप पर बटन दबाना है। जिस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जलसे में कहते नजर आए, और अलग अलग जलसा में, जैसे कि मैंने कहा, कुरला में भी गए थे जो आसमा शेख के प्रचार के लिए, वारिस पठान के प्रचार के लिए जो कि भिवंडी वेस्ट में भी गए थे, और तीसरा जलसा जो कि हुआ एक दिन में, तीसरा जलसा जो करने का काम किया वो गोवंडी में, जहां मानखुर्द शिवाजी नगर विधानसभा के भीतर है, और यहां से अपने प्रत्याशी यानी कि अतीक अहमद खान सर के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का काम किया। और जो भी समस्या है उनको दूर करने की कोशिश की जाएगी। भिवंडी और जो गोवंडी और कुरला के भीतर की समस्या उनको उनके प्रत्याशी के द्वारा, अगर वो विधानसभा के भीतर पहुंचते हैं, और इसी तरीके से अलग अलग प्रत्याशी के पक्ष में मुंबई में अगर हम बात करते हैं तो हॉट सीट, जो कई हॉट सीट है जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जा रहे हैं, और वो वीवीआईपी सीट पर जो पुराने से पुराने जो दिग्गज नेता, उनकी सांसें जो है लटक चुकी है, क्योंकि जहां पर एंट्री बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हो जाती है, जिस तरीके से जलसा उनका हो जाता है और लोग इनके फेवर में आ जाते हैं, और खासतौर से मुंबई में जिस तरीके से पार्टी के लोग, कार्यकर्ता एक्टिव है, पार्टी भी काफी मजबूत है मुंबई में, शहर में खासतौर से अगर हम बात करते हैं मुंबई शहर के भीतर पार्टी काफी मजबूत है। कुरला, भिवंडी, गोवंडी, भाईखला, शाइन, वर्सोवा, ऐसी ऐसी जगह है, तो पार्टी काफी मजबूत है, और इन सभी जगह से पार्टी चुनाव लड़ रही है। इसलिए कई ऐसे बड़े जो दिग्गजों की जो है वो इस बार जो है टिकट है, चाहे इस बार उनकी दावेदारी है जो फीकी पड़ती हुई नजर आ रही है, और वो बड़े बड़े नेताओं को बुला करके चुनाव प्रचार उनके द्वारा क्या कराया जा रहा है, ताकि हमारे पक्ष में हवा चल सके, हम दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार विधानसभा महाराष्ट्र के भीतर आसानी के साथ पहुंच सके। तो ये महाराष्ट्र के भीतर से बैरिस्टर और एआईएमआईएम पार्टी के सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर के खबर निकल कर आई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र के भीतर एक्टिव नजर आ रहे हैं, जलसे पर जलसा इनका हो रहा है कि किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो जाए, कोई मुद्दा को लेकर चूक ना हो जाए। सारी मुद्दे को लेकर ये बात करते हुए नजर आते हैं, चाहे वो नेशनल मुद्दा हो, चाहे वो लोकल मुद्दा हो। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी कहते हुए नजर आते हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, उनको भी उठाने का काम किया कि किसके लिए कहा जा रहा है। जो योगी जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, उनको भी उठाने का काम किया गया। और समाजवादी पार्टी को लेकर तो वो आक्रामक रूप में नजर तो हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आते रहते हैं। इन सारी बातों को लेकर के जो चुनाव के भीतर पहुंच रहे हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब महाराष्ट्र के अलग अलग विधानसभा के भीतर, आगे जो भी अपडेट निकल कर आएगी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कि अगला चुनाव प्रचार वहां पर कहां पर करने के लिए गए, वो फिर से मैं आप तक अपडेट रखने का कोशिश करूंगा किसी और वीडियो के साथ।